जब हम पढ़ाई के दिनों में थे, तो हमें बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता था। सबसे बड़ी समस्या थी पैसों की समस्या। हमने फेस किया है कि हम पैसे की वजह से हमारा भी मतलब बहुत मन था कि मैं कुछ बड़ा पढ़ाई करूँ, लेकिन उसमें कहीं न कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमको आती गई। इन बच्चों को पढ़ाता हूँ कि इनकी नींव मजबूत हो जाए। जब इन बच्चों की नींव मजबूत हो जाएगी, तो बाद में जाकर फिर ये अपना ये नीचे का तैयार रखेंगे, पढ़ाई-लिखाई इनकी मजबूत रहेगी, तो आगे जो कॉम्पिटिशन आएगा, यदि इनके पास पैसा भी नहीं रहेगा, तो ये इतने तैयार हो जाएँ कि कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में ये फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन ले सके अपने पढ़ाई के दम पे। सफलता कोचिंग सेंटर जो कि अमीराहा गाजीपुर में है और यहाँ पर जो जिनके देख रेख में यह कोचिंग सेंटर चला जाता है, नाम है ब्रिजेश राजभर, जो कि एक समाज सेवक भी हैं और अपने माध्यम से बच्चों को एजुकेट करने का काम करते हैं। जो गांव के बच्चे हैं उनको शिक्षित करने का काम करते हैं, ताकि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जा सके और उनके जो सपने हैं, जो विजन और मिशन जो है, उनके जो सपने हैं सपनों तक पहुंचाया जा सके। आइए हम बातचीत करेंगे, जो सेंटर है कब से चल रहा है और इसको चलाने के पीछे इनको कब कहाँ से कैसे मन में आया कि हमको कम ये जो सेंटर है चलाना चाहिए। ये सारी जानकारी लेंगे और इसमें कितने सारे बच्चे हैं और जो बच्चे हैं पढ़ के क्या बनने वाले हैं, बच्चों से भी हम फीडबैक लेंगे। और टीचर्स हैं जो कि बच्चों को स्टडी करा रहे हैं। क्या नाम है आपका? शिवानी। कितने क्लास में पढ़ते हैं? एक में। एक में। एबीसीडी याद है? बताइए। ABCDEGHIKLMOP। गिनती कहाँ तक याद? 1 2 3 5 6 7 8 10 11 12 13 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 चलिए और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? आनंद। कितने पढ़ते हैं? एक में। एक में। एबीसीडी याद है? हाँ। क याद है? हाँ। गिनती याद है? हाँ। पहाड़ा कितना याद है? 10। चलिए 8 का बताइए। 8 16 24 8 45 48 48 54 54 9 बत्ता दामियास। आपका क्या नाम है? राहुल। ABCDEFGHIJKLMOPQRSTUVWXYZ। क याद है? बताइए। कूद का राखो गमला को घड़ी अंगना चक्की क्षेत्र से राज्य जाना चाहिए कड़ाड़ तजुता थान देन दाना पतंग फल पकड़ बालू मछली बेयारी रसी रसमधनी से सोडा साथी अक्षर यानी का पहाड़ा कितने तक याद? 12 तक। 12 का बताइए। 12 का 22 24 32 36 बच्चों को 45 52 60 72 72 84 92 96 92 108 12 120 60 और 60 जोड़ेंगे कितना होगा? 120। क्या नाम है? अमित। कितने क्लास में पढ़ते हैं? 1। पढ़ के क्या बनेंगे? सर डॉक्टर। डॉक्टर बनेंगे? यस सर। डॉक्टर क्या काम करता है? सर बच्चों का शरीर चेक करता है। शरीर चेक करता है? यस सर। बीमारी रहेगा तो क्या करता है? सर उसको दवाई देते हैं सर जी और सुई देते हैं। तो कितना घंटा पढ़ते हैं? सर 2 घंटा। कब, सुबह में कि शाम में? सर शाम में। डॉक्टर बनना तो 2 घंटे से काम नहीं चलेगा, 4 घंटा पढ़ना पड़ेगा। यस पढ़ेंगे? सर। यस सर। चलिए पढ़ा कितने तक याद? सर 12 तक। बताइए 11 का। 11 का 11 22 11 33 11 44 11 55 11 25 55 11 6 66 11 77 11 88 11 99 11 दाम 110। आपका क्या नाम है? अंकित। कितने क्लास में पढ़ते हैं? 1। एक में। गिनती याद है? हाँ। कितना तक? 12 तक। गिनती की पहाड़ा? पहाड़ा 12 का पहाड़ा बताइए। 12 12 5 24 32 36 45 45 60 22 72 22 84 12 40 12 12 9 108 12 120 10 और 20 जोड़ेंगे तो कितना? 30 20 में से 10 घटाएंगे तो कितना? 10। पढ़ के क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? डॉक्टर। डॉक्टर। आपका क्या नाम है? सनी कुमार। कितने क्लास में पढ़ते हैं? 1। पढ़ के क्या बनेंगे? हरी डॉक्टर। डॉक्टर बनेंगे? जी सर। कितना घंटा पढ़ते हैं? सर 2 घंटा। 2 घंटा।
और मन से पढ़िए तब तो डॉक्टर बनेंगे, 2 घंटे से डॉक्टर बन जाएंगे। ऐसे 2 घंटे से नहीं 4 घंटे से। हाँ तो और थोड़ा सा मन लगा के पढ़िए। चलिए और भी लोग हैं, बच्चे लोग हैं यहाँ पे। क्या नाम है आपका? नितेश। आपका क्या नाम है? दुर्गेश। कितने क्लास में पढ़ते 0। हैं? क्लास में। पढ़ के क्या बनेंगे? फौजी। फौज में जाएंगे। चलिए और मन से पढ़िए। चलिए और भी बच्चे हैं, बच्चे लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? अमृता। कितने क्लास में? 1। पढ़ के क्या बनेंगे? डॉक्टर। आपका क्या नाम है? अंजलि। कितने क्लास में? 1। पढ़ के क्या बनेंगे? डॉक्टर। डॉक्टर। यस। चलिए आपका क्या नाम है? अमृता। पढ़ के क्या बनोगे? हाँ? पढ़ के क्या बनोगे? पुलिस। पुलिस। याद है, गिनती याद है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। धन्यवाद। आपका क्या नाम है? दिव्या। कितने क्लास में? 1। पढ़ के क्या बनोगे? डॉक्टर। डॉक्टर बनोगे? ABCD याद है? हाँ। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। 2 और 2 जोड़ेंगे कितना होगा? 4। 8 और 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8 8 16। आपका क्या नाम बाबू? नाम का? डॉक्टर। डॉक्टर नाम है। मम्मी का नाम? बंदना। हाँ? बंदना। पापा का नाम? नालिना। पापा का नाम? 4 नंबर। कितने क्लास में पढ़ते हैं? बड़े में डॉक्टर बनो। 10 में पढ़ो। पढ़ के क्या बनोगे? डॉक्टर। एक सुइया लगे? लइकन के। लइकन के? पापा के ना लगे? नलाई। ABCD याद है? और भी लोग हैं। आपका क्या नाम है? सतीश। कितने क्लास में पढ़ते हैं? 3। पढ़ के क्या बनेंगे? MBBS। MBBS डॉक्टर। इंजेक्शन किसको लगाएंगे? किसको लगाएंगे? मरीज। पहाड़ा याद है? कितने तक? 15। 12 का बताइए। 12 का 12 5 24 32 36 25 41 12 5 7 72 12 84 12 8 96 12 9 100 12 520। आपका क्या नाम है? आशीष। कितने क्लास में? 3। पढ़ के क्या बनेंगे? MBBS। MBBS डॉक्टर। MBBS पढ़ेंगे, कितना घंटा पढ़ते हैं? 2। 2 घंटा। ऐसा। कब पढ़ते हैं, सुबह में कि शाम में? सुबह को शाम को भी। कितना कितना? 2 2। 2 घंटा जोड़ेंगे तो 4 घंटा। ऐसा 4 घंटे पढ़ते हैं। 4 घंटा पढ़ते हैं। चलिए पहाड़ा कितने तक याद है? 15 तक। बताइए। 15 15 30 15 45 15 60 15 75 15 96 15 70 15 18 20 15 19 20 15 150। चलिए आपका क्या नाम है? शिवानी। कितने क्लास में? 2 क्लास में। पढ़ के क्या बनेंगे? सर पुलिस। यस। पुलिस क्या कर? सर चोर के पकड़ती है। सर झगड़ा होता है तो छुड़ाने जाती है। सर काम करती है। 20 और 30 जोड़ेंगे कितना? 50। और 30 और 40 जोड़ेंगे तो? 70। से अगर 80 में से 20 घटाएंगे तो कितना? 60। आपका क्या नाम है? काजल। पढ़े क्या बनेंगे? डॉक्टर। सुई किसको लगाएंगे? आदमी को। जानवर को नहीं लगाएंगे? नहीं। जानवर के भी तो डॉक्टर होते हैं, तो आदमी के आप डॉक्टर बनेंगे?
आदमी के डॉक्टर बनेंगे ना। हाँ। चलिए तो पहाड़ा बताइए कितने तक याद है? 10 10 को बताइए। 10 का 10 2 दूनी 20 10 का 10 2 दूनी 20 10 30 10 को 40 10 50 10 के 7 10 से 70 10 में 10 से 70 10 से 80 10 90 10 दिन 100 मम्मी क्या नाम है? निराशा गाँव का नाम क्या है? गाँव का नाम क्या है? अमीरा क्या नाम है आपका? सलोनी पढ़ के क्या बनोगे? डॉक्टर कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ते ला समस्या हैं? कौन सब्जेक्ट पढ़ती हो? विषय कौन कौन? हिंदी और इंग्लिश और गणित और सामाजिक विषय और नैतिक शिक्षा देश के प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम है? सृष्टि कितने क्लास में? 2 साल लेकर आए, ठंडी लग रहा है? पढ़ के क्या बनोगे? डॉक्टर पढ़ा कितने तक याद है? 10 10 9 को बताइए। 9 9 9 2 8 9 3 7 9 45 9 52 9 63 9 2 9 81 19 आपका क्या नाम है? ममता कितने क्लास में? 2 पढ़ के क्या बनोगे? टीचर चलिए आपका क्या नाम है? शशिकला कितने क्लास में? 2 पापा क्या नाम है? विनोद राजभर ये जिला कौन सा है? गाजीपुर देश कौन सा है? देश भारत प्रदेश कौन सा है? प्रदेश उत्तर प्रदेश पढ़ के क्या बनोगे आप? फार्मर किसान। यस कौन कौन सा फसल उगाएंगे? गेहूँ धान और धान सरसों मक्का आपका क्या नाम है? हिमांशु कितने क्लास में? 2 में। पढ़ के क्या बनेंगे? डॉक्टर आपका क्या नाम है? शिवम कितने क्लास में है? 2 पढ़ के क्या बनेंगे? पुलिस चलिए आपका क्या नाम है? हिमांशु कितने क्लास में है? 2 पढ़ के क्या बनेंगे? डॉक्टर आपका क्या नाम है? अमित पढ़ के क्या करेंगे? पुलिस बनेंगे पुलिस बन के पैसा आएगा वो क्या करेंगे? घर बनाएंगे और घर का खर्चा चलाएंगे और जो घर में कमी होगा उसमें लगाएंगे मम्मी पापा की सेवा नहीं करेंगे पैसे? करेंगे तो आइए बात करेंगे, हमारे साथ में है सफलता कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो संस्थापक हैं ब्रिजेश राजभर जी। आइए बात करेंगे कि जिस तरीके से इस कोचिंग सेंटर में आज बच्चे काफ़ी लगन से पढ़े और पढ़ाने वाले जो टीचर हैं वो भी काफ़ी अच्छे से पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, ऐसा दिख रहा। बाकी बच्चों के टैलेंट के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार ये जो बच्चे हैं कितने दिनों से पढ़ रहे हैं और यहाँ का जो माहौल है, बच्चे पढ़ के आखिरकार जो उनके सपने हैं उनको सपने तक पहुँचाने के लिए इनका क्या मेन उद्देश्य रहा है। स्वागत है आपका, परिचय। सबसे पहले मैं राजभर एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम करते हुए धन्यवाद दूंगा हमारे संतोष राजभर जी को कि आप हमारे यहाँ आए और आपने सोचा कि हम बच्चों को कवर करें। इसके लिए आपका धन्यवाद और दर्शकों को धन्यवाद। जैसे सोशल मीडिया मैंने देखा था आपका वीडियो कि आप बच्चों को एजुकेशन देते हैं और अपने गांव के बच्चों को आप चाहते हैं कि बच्चे पढ़ कर के आगे बढ़ें, तो ये दिमाग में आपके कब आया? जब हम पढ़ाई के दिनों में थे तो हमें बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता था। सबसे बड़ी समस्या थी पैसों की समस्या। हमने फेस किया है कि हम पैसे की वजह से हमारा भी मतलब बहुत मन था कि मैं कुछ बड़ा पढ़ाई करूं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमको आती गई। तो मुझे लगा कि पैसा भी हमारे शिक्षा में एक बाधा बन सकता है। तो हमने फेस किया प्रॉब्लमों को, तो मुझे लगा कि पैसा का भी थोड़ा दिक्कत है। तो मैं सोचा कि क्यों ना मैं तो किसी भी तरह पढ़ लिया, अपनी पढ़ाई पूरी की किसी भी तरह समस्याओं से। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं सोचा कि मैं तो जिस समस्याओं को फेस कर रहा हूँ अपने गांव के बच्चों को समस्या ना आए। इसलिए हमने देखा कि गांव में बहुत हमारी जागरूकता नहीं है और लोग बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं। तो क्योंकि पैसों की कमी है, थोड़ा हमारा गांव है गरीब गांव है, थोड़ा पैसों की प्रॉब्लम रहती है लोगों को। तो मैंने सोचा कि जो समस्याएं मुझे झेलनी पड़ी है बच्चों पर आया है, तो मैं कोशिश करके अपने दम पर मैं बिल्कुल फ्री
इन बच्चों को पढ़ाता हूँ कि इनकी नींव मजबूत हो जाए। जब इन बच्चों की नींव मजबूत हो जाएगी तो बाद में जाकर फिर ये अपना ये नीचे का तैयार रखेंगे, पढ़ाई लिखाई इनकी मजबूत रहेगी, तो आगे जो कंपटीशन आएगा, यदि इनके पास पैसा भी नहीं रहेगा तो ये इतने तैयार हो जाएं कि कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में ये फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन ले सके अपने पढ़ाई के दम पे। जैसा कि देखा गया कि आप एजुकेशन के साथ साथ आप खुद स्टडी भी करते हैं और स्टडी के साथ साथ में आप तैयारी भी कर रहे हैं और तैयारी करते हुए बच्चों को एजुकेट भी कर रहे हैं, वो भी फ्री में। जी जी। फाइनेंशियली सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट कहीं से मिल पाता है? फाइनेंशियली सपोर्ट तो यही अपने घर से ही, खुद घर से जो भाई लोग हैं वो जो हमें देते हैं कमा के या इस तरह से, तो उनके सपोर्ट से मैं चलता हूँ, बाकी और किसी से सपोर्ट नहीं है। नहीं। क्या उम्मीद करते हैं जो समाज सेवी हैं, बहुत सारे समाज सेवी ऐसे भी मिलते हैं जो कि ऐसे माहौल में जो वहाँ पे कि कोई अगर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है जो बच्चों को एजुकेट करने के लिए, गरीब बच्चों को सहारा देने के लिए, तो इस तरीके से कोई सपोर्ट मिला? अभी तो कोई दूसरे से सपोर्ट नहीं मिला है, किसी भी नेता से या कोई भी समाज सेवी से, इस तरह का अभी कोई सपोर्ट नहीं है। क्या अपील करेंगे? बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं, उसमें से अगर कोई सपोर्ट करना चाहे तो उनसे क्या करें? बिल्कुल हम अपील करेंगे कि यदि आप चाहें तो आप बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं मुझसे जितना होता है, आप लोग हमारी स्थिति देख सकते हैं, मैं किस स्थिति में पढ़ाता हूँ। यहाँ छप्पर की स्थिति आप देख सकते हैं, इसी छप्पर में किसी तरह मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। बारिश के दिनों में दिक्कत होती है, गर्मी के दिनों में अभी आप देख सकते हैं बच्चे, थोड़ा मौसम नॉर्मल है तो खुले में पढ़ रहे हैं। बारिश का मौसम होता है तो हम उस दिन बच्चों का छुट्टी करना पड़ता है, क्योंकि बारिश का एक बूंद भी इस छप्पर को रोकता नहीं है। टोटल कितने बच्चे हैं अभी? टोटल हमारे यहाँ 100 बच्चे हैं। 100 बच्चे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से आज इनके अंदर जो लगन है एक कि जो ये खुद समस्या का सामना किए, लेकिन बच्चों को, अपने गांव के बच्चों को एजुकेट करना चाहते हैं। जो मुसीबतें जो आई इनको बच्चों को नहीं दिलाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि बच्चे पढ़ करके। ये जो छत है आप देखिए, छत की कंडीशन क्या है, आज यह टूटी हुई दशा में है। कब ये बना था? ये लगभग 4 साल पहले बना था जी। तो इनको अगर आप मैंने मरम्मत करवाया है, लेकिन ये छप्पर जो है आधी ओधी से, बारिश वारिश से भी बिगड़ता रहता है, तो मैं हर साल इसको मरम्मत करवाता रहता हूँ। लेकिन फिर भी भाई छप्पर है तो उतना नहीं टिक पाएगा, तो टूटता फूटता रहता है, मैं बनवाता रहता हूँ। आप सभी अगर चाहते हैं कि अगर ये जो बच्चे हैं कुछ और भी हायर एजुकेशन इनके माध्यम से ले सके, आगे पढ़ लिख करके आगे बढ़ें, तो आप सभी इनको थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं। बैकग्राउंड इनका जो है वीक है, और जिस तरीके से आज या जो बच्चों का जो लाइन लगा हुआ है, इनकी जो क्वालिटी है, किन किन क्लास के बच्चे पढ़ते हैं? हमारे यहाँ 1 से 12वीं तक के बच्चे पढ़ते हैं। 12वीं तक? अभी शाम के टाइम 1 से 7वीं तक के बच्चे हैं, सुबह में 8 से 12वीं तक के बच्चे हैं, सुबह में भी पढ़ते हैं बच्चे। चलिए, तो आप सभी इनको सपोर्ट कर सकते हैं। आपका कोई व्हाट्सएप नंबर है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है 8795 015 571। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।